हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फेस पर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। 11 और 12 तारीख का यानी कि 2 दिन का करंट अफेयर्स फिर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और कल के नेक्स्ट वीडियो में 16 तारीख तक यानी कि जहां तक है, ठीक है, सबको एक ही वीडियो में एक साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बैक डेट का डिस्कस करते करते ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि चैनल का नाम अफेयर्स फॉर नौकरी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, कमेंट के माध्यम से आप लोग जवाब दीजिएगा कि जो मेरा बैंकिंग और इकोनॉमिक्स या बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो सीरीज है, ठीक है, अभी शुरू कर दूँ या कलर के एग्जाम यानी आरआरबी कलर के एग्जाम तक उसको स्टे करूँ, ठीक है। बस ये आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा हमको। जो ही कमेंट आएगा कि नहीं सर शुरू कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके कल होके चाहे उसी दिन शाम से वीडियो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं कलर के प्री के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टाइम देना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कलर के प्री के बाद ही शुरू किया जाएगा, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है, आप लोग के बस स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, ठीक है, अभी शुरू किया जाए या कलर के एग्जाम के बात शुरू किया जाए। तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं। कलर के एग्जाम का मतलब ये मत समझिए कि मेंस की हम बात कर रहे हैं, हम अभी पीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आरआरबी कलर पीटी। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन पीएम मोदी जी द्वारा किया गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों, ये नहीं बनेगा कि पीएम मोदी द्वारा कौन सा गेट का उद्घाटन किया गया, ये नहीं बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पत्रिका गेट कहाँ पे स्थापित है, ठीक है, ये कहाँ पे बनाया गया है हाल ही में। तो याद रखिएगा जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आप लोग कलराज मिश्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज कि यह जो है पत्रिका गेट जो है, राजस्थान पत्रिका एक पेपर आता है, ठीक है, उसी पेपर के माध्यम से गेट बनवाया गया है। तो उनके जो चीफ एडिटर है उनके द्वारा दो और चीज लिखा गया है, संवाद उपनिषद, याद रखिएगा, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, दो बुक इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यानी कि राजस्थान पत्रिका के जो क्या है चीफ एडिटर है उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसका भी क्या किया गया, इसका भी विमोचन किया गया। तो उनका नाम है गुलाब कोठारी। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान पत्रिका के चीफ कौन है? गुलाब कोठारी। इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई अभी? संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, जिसका विमोचन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन पर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का है, हम लोग इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन पर वेबिनार का आयोजन किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन पे वेबिनार का आयोजन किया गया। तो बताइएगा आप लोग कमेंट में कि जल जीवन हरियाली, ठीक है, एक किस राज्य का कार्यक्रम है, ठीक है। जल जीवन हरियाली करके एक कार्यक्रम है, यह किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तेलुगु अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। तेलुगु अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का
निधन हो गया। ठीक है, ये सीरियस और कॉमेडियन रोल दोनों में आते थे। ठीक है, सीरियस में विलेन वगैरह बनते थे, हीरो तो नहीं देखे हमने। ठीक है, ये विलेन बनते थे और क्या करते थे, और कॉमेडियन में भी ये आते थे। जयप्रकाश रेड्डी क्या थे, तेलुगु अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन सिंपल एक क्वेश्चन बनता है बैंक एग्जाम में, तो क्या बनता है बाबू कि हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से, तो ये अभिनेता थे, कौन अभिनेता थे, तो तेलुगु अभिनेता थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। रेडियो खगोल विज्ञान के जनक, रेडियो खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप, बाबू याद रखिएगा, गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। ठीक है, यह क्या थे, तो यहाँ भारतीय लिख लीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में गोविंद स्वरूप का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था, तो रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे। ठीक है, रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे। ठीक है, यह दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेलवे वगैरह में इससे पूछा जाता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है, इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, इस तरह से। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोविंद स्वरूप जो भारतीय थे। ठीक है, इनको बहुत सारे पुरस्कार वगैरह मिला है और रेडियो के क्षेत्र में इनका बहुत ही योगदान रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग दोस्तों अपने शेयर कर दीजिए। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन ठीक है, फ्रॉम अटैक, ठीक है। यह डे मनाया जाता है 9 सितंबर को बाबू, कितना सितंबर को, 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह यूनेस्को द्वारा क्लियर किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं बाबू, तो आपको ये नाम याद रखना है, अनिल जैन, ठीक है। क्या नाम है इनका, अनिल जैन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के एक क्या है, अध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, आर.के. खन्ना स्टेडियम, आर.के. खन्ना स्टेडियम दिल्ली। तो यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन बनेगा कि आर.के. खन्ना स्टेडियम कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, जहाँ पे क्या है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से, ठीक है, सर डेविड एटनबरो, नाम इनका याद रखिएगा, सर डेविड एटनबरो, ठीक है, सर डेविड एटनबरो को दिया गया, ठीक है। यह किसमें दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये शांति एवं निशस्त्रीकरण में दिया जाता है, ठीक है,
शांति और निशस्त्रीकरण में दिया जाता है। और ये कब से दिया जाता है बाबू, तो ये 1986 से दिया जाता है। ठीक है, 1986 से यह इंदिरा गांधी के नाम पे शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। ठीक है, तो इस साल किनको दिया गया, सर डेविड एटनबरो। ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भले ही बिहार एसआई हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी एग्जाम हो आपका। ठीक है, यह एक पुरस्कार हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि बैंकिंग के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स फोकस करता हूँ। ठीक है, जिसमें सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया के 115 साल पूरे हुए। ठीक है, 115 साल पूर्ण हुए, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के 115 साल पूरे हो गए। यह बना कब था बाबू, तो याद रखिएगा 1906 में। ठीक है, तो इसने क्या किया है, अब 115 साल के खुशी में क्या किया है, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड, सिग्नेचर SIGNATUR सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड, ठीक है, लॉन्च किया है। अब खास बात इसकी सुन लीजिएगा कि यह जो है 10 लाख से अधिक जमा वाले को दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर तो आप लोगों को पता ही, लास्ट में इंडिया लगा हुआ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा बाबू, मुंबई में। और इसका टैगलाइन क्या होगा, तो याद रखिएगा, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, BEYO बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, इसके अध्यक्ष भी इसी साथ लिख लीजिए, अतनु कुमार दास। अध्यक्ष अतनु कुमार दास। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ सब क्वेश्चन सुनिए, ये तो न्यूज हो गया पूरा एकदम पूरा डिटेल के साथ। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, बैंक ऑफ इंडिया के कितने साल पूरे हुए हैं, हाल ही में सितंबर महीने में कौन सा बैंक अपना 115वां साल पूर्ण किया है, ये 115वीं वर्षगांठ मनाई है, तो याद रखिएगा कौन, बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी बाबू, तो 1906 में हुई थी, 1906 में हुई थी। ठीक है, इसका अब 115वीं वर्षगांठ पे ये इसने क्या लॉन्च किया है, तो सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। यह जो है, यह कार्ड किसको दिया जाएगा, वैसे कस्टमर्स को दिया जाएगा जिनकी डिपॉजिट कितनी होंगी, 10 लाख से ऊपर की होंगी। ठीक है, यानी कि जिनकी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट 10 लाख से ऊपर होंगी उनको यह दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख तक आप ATM विड्रॉल कर सकते हैं और 5 लाख तक उस कार्ड के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात किया जाएगा कि बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू, तो हेडक्वार्टर बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा मैक्सिमम बैंकों में जिसके भी लास्ट में ऑफ इंडिया अगर लगा हुआ है, आपको उसका हेडक्वार्टर नहीं याद आ रहा है, तो बस लास्ट में अगर ऑफ इंडिया लगा हुआ है तो याद रखिएगा कि मुंबई उसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसकी टैगलाइन की, तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग यानी कि रिश्तों की जमा पूंजी, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग यानी कि रिश्तों की जमा पूंजी। और इसके अध्यक्ष कौन है, अतनु कुमार दास। एक क्वेश्चन से आपको, एक लाइन से कितने क्वेश्चन सारे बन गए। ठीक है, एक बच्चा होगा कि सीधे याद करेगा कि बैंक ऑफ इंडिया ने 115 साल पूरे किए और सिग्नेचर डेबिट वीजा कार्ड, सॉरी सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड जारी किया, बस इतना ही याद करेगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा, पूरा इसको न्यूज को खंगालेगा जहां से आप पूछ ले बाबू। ठीक है, चलिए आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक, सीधे इसको
याद रखिएगा आइडिया पेमेंट बैंक का बैंकिंग का दर्जा आरबीआई ने अब समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% बनेंगे तो बनेंगे, एकदम ये लिख के रख लीजिए, ठीक है। आरआरबी हो चाहे आपका एसबीआई हो, ये बैंक एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे कि हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस को रद्द किया है या समाप्त किया है। याद रखिएगा आइडिया पेमेंट बैंक्स, ठीक है। आइडिया पेमेंट बैंक्स को कैंसिल किया है और किसने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, जो ये आइडिया पेमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, पेमेंट बैंक जिसका लाइसेंस रद्द किया गया है, इसको लाइसेंस कब दिया गया था, ये दिया गया था 2016 में, ठीक है। 18 महीने के लिए यह दिया गया था आदित्य बिरला ग्रुप को, यह दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजी पाठ्यक्रमों के लिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है बाबू। यूजी पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रमों के लिए हरियाणा सरकार ने आपका मित्र, ठीक है, चैटबॉट लॉन्च किया है, ठीक है। यूजी पाठ्यक्रमों मतलब यहाँ यूजीसी पूरा नहीं है, यूजी है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है, व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है आपका मित्र, यानी इसके माध्यम से भी ग्रुप वगैरह से जुड़ के आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है, आपका मित्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई यूपी में बनाया गया, ठीक है। बात रखिए, याद रखिएगा जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई कहाँ बनाया गया बाबू, यूपी में बनाया गया। यूपी के तो हमेशा आप लोग को सीएम और गवर्नर याद ही होगा, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ की सीएम। लखनऊ इसकी राजधानी हुई। चलिए हम लोग आगे न्यूज को डिस्कस करते हैं, अभी बहुत लंबा होगा। भारत और जापान ने, छोड़िए इसको, आत्मनिर्भर भारत, याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत एराइज, ARISE, आत्मनिर्भर भारत एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस पहल का शुरुआत, ठीक है, AIM और NITI आयोग द्वारा किया गया है। याद रखना है, क्या रखना है, आत्मनिर्भर भारत एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस पहल, ठीक है। इसका नाम क्या है, एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, ठीक है। पहल का शुरुआत किसने किया है, AIM और नीति आयोग द्वारा किया गया है, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुतों को नीति आयोग का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए आज, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म है, ठीक है। आयोग तो आयोग है, ये है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और इसके तहत कितना 50 लाख रुपया दिया जाएगा, जो कि इसको आप क्या कर सकते हैं, नया आत्मनिर्भर के लिए कुछ अपना सेटअप वगैरह लगा सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ पीएम द्वारा किया गया, ठीक है। पीएम मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया, पीएम द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, ठीक है। यह क्या होगा कि इसके तहत बिहार में, ठीक है, जैसे आप लोग सुनते हुइएगा कि हाईब्रिड नस्ल के क्या होते हैं, मवेशी वगैरह बनाए जाते हैं, माने उनका क्या कहते हैं, सीमेंट वगैरह तैयार किया जाता है, जिससे कि हाईब्रिड नस्ल के बनते हैं, ठीक है। उसी तरह से मछलियों का भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या बिहार के मधेपुरा में, ठीक है, एक सेटअप लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ बनेगा, एक क्वेश्चन और है यहाँ में, इसमें फिश फीड मिल, FISH फीड मिल कहाँ खोला गया है, तो मधेपुरा बिहार में, ठीक है। फिश फीड मिल कहाँ खोला गया है, मधेपुरा बिहार में, और पटना में फिश ऑन व्हील, ठीक है, 2 यूनिट पटना में भी शुरू किया गया। मछली आपके द्वार तक आसानी से पहुंचेगी, जिससे कि मछुआरों का क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, ठीक है। अब रोजगार बढ़े या ना बढ़े, मछुआरों की इनकम बढ़ेगा, सब लोग मछली पाले जाए, पोखरा खोदे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं YSR संपूर्ण पोषण योजना, YSR संपूर्ण पोषण योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। YSR संपूर्ण पोषण योजना किसके द्वारा शुरू किया गया बाबू, तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, अमरावती में, ठीक है। YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के क्या है, CM है। और यह जो योजना है, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चों को दूध पिला स्तनपान कराती हुई महिलाएं हैं, ठीक है, उनके पोषण का ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि YSR संपूर्ण पोषण योजना किसके लिए है, स्तनपान कराती महिलाओं के लिए है या गर्भवती महिलाओं के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैविक कपास उत्पादों के लिए। ये बाबू बैंक के एग्जाम, बैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। जैविक कपास उत्पादकों के लिए, कपास उत्पादकों के लिए SBI ने, ठीक है, जैविक कपास उत्पादकों के लिए SBI ने नई ऋण योजना, क्या भाई, तो नई ऋण योजना सफल, SAFAL की शुरुआत की है, ठीक है। जैविक कपास उत्पादकों के लिए SBI ने नई ऋण योजना सफल की शुरुआत की है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कपास उत्पादकों के लिए SBI द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है बाबू, तो याद रखिएगा सफल, SAFAL, ठीक है। हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए SAFAL का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, ठीक है, सफल का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा इसका क्या फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेफ एंड फास्ट, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल, ठीक है, लोन,
LOAN, ठीक है। सफल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन इसका फुल फॉर्म है। यह SBI द्वारा शुरू किया गया है। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, नेशनलाइजेशन भी हुआ था 1 जुलाई 1955 को, और उसका हेडक्वार्टर रहा है मुंबई में। प्रत्येक भारतीय का बैंक उसका क्या है, टैगलाइन है, और क्या कहते हैं, रजनीश कुमार उसके क्या है, अध्यक्ष है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। IBA द्वारा जारी EASE, ठीक है, 2.0 में इंडेक्स में BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रथम स्थान हासिल किया। अब बात समझिए, सिंपल वे में एक बच्चा याद करेगा कि IBA द्वारा जारी इज 2.0 इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, प्रथम स्थान हासिल किया, यानी कि टॉप रैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा था। दूसरा बच्चा याद करेगा कि IBA के बाबू पहले फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, यानी कि भारत में जितने बैंक हैं इनका एसोसिएशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, यानी कि आज़ादी से 1 साल पहले, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है IBA के अध्यक्ष है सुनील मेहता। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IBA का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इज का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इज का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इज का फुल फॉर्म लिखिएगा इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी कान खोल कर या एकदम माइंड में बैठा कर रखिएगा, क्योंकि बैंक के एग्जाम में पूछा जाएगा। आई बात समझ में, बैंक एग्जाम में ये पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल बैंक के जो एग्जाम्स हो रहे हैं इसका कोई पैटर्न नहीं रह गया है कि इसमें क्या पूछ दिया जाएगा। जैसे कि PT के एग्जाम में किसी में सिलॉक्स पूछा गया था, किसी में इनोकुलेटिव पूछ लिया था, किसी में कोडिंग पूछ लिया गया था, किसी में कुछ पूछ लिया गया। तो इसी तरह याद रखिएगा, एक एक बात को ध्यान से और नोटिस करके पढ़िएगा। हो सकता है कि सेफ का फुल फॉर्म पूछ ले, हो सकता है इज का फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, हो सकता है IBA का फुल फॉर्म पूछ ले। तो ये सभी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अब कल के वीडियो में हम लोग कुछ बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। उतना ही पढ़िए जितना कि हजम हो पाए। चलिए इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। और चैनल पे आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, और IBPS RRB वाला जो सीरीज़ है, SBI के मेंस वाला जो सीरीज़ है, उसको आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि अभी से शुरू कर दिया जाए या IBPS RRB क्लर्क के प्री तक उसको स्टे किया जाए, ठीक है। यानी क्लर्क प्री के बाद शुरू किया जाए या पहले शुरू कर दिया जाए, ये आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। उसी के हिसाब से आप लोग का वो वीडियो मैं शुरू कर पाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। और चैनल पर अगर नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मेरी गारंटी है कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी के साथ आप लोग से मैं विदा लूँगा। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।